हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर ली थी और उसके साथ ही हमारा पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि उसके बाद हम करेंगे मॉडल पेपर। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं मॉडल पेपर 2021 के MCQs। स्टूडेंट, इस दफ़ा जो पेपर आएगा उसमें MCQs का काफ़ी बड़ा पोर्शन है। MCQs हैं टोटल 25 और उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50, यानी कि एक MCQ अगर आप करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप 25 MCQs करेक्ट कर लेते हैं तो आपको टोटल 50 मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा या अगर कोई बच्ची जो है वो 25 के 25 MCQs करेक्ट कर लें, सही कर लें, तो उनको 50 नंबर पूरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जो काम करवाने के लिए जा रहा हूं, मैं आपको अश्योर करवाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे ये लेक्चर्स देख लेंगे, इसके बाद आप तमाम बच्चे जो मेरा लेक्चर देखेंगे उनका MCQ कोई भी गलत नहीं होगा, गारंटी है 100%। तो ये मैंने टोटल 10 MCQs लिखे हैं। इसका तरीक़ेकार क्या होगा, मेथडोलॉजी क्या होगी कि आपको हर MCQ के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे ये MCQ नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। इसमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आपने क्या करना होगा, अपनी एग्ज़ाम कॉपी पे करेक्ट ऑप्शन लिखना होगा। तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो मैथ के MCQs होते हैं स्टूडेंट्स, ये उस तरह नहीं होते जिस तरह इस्लामियात के या उर्दू के या लर्निंग सब्जेक्ट्स के होते हैं कि हमें याद हों। हमें MCQs की भी कैलकुलेशन करनी होगी। वो कैलकुलेशन एग्ज़ामिनर को रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट विदाउट कैलकुलेशन मैं कैसे बता सकता हूँ कि पार्ट 1 का आंसर ये है या ये है या ये है या ये है। तो इसलिए मुझे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें डेफिनेशंस होती है, तो डेफिनेटली वो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है। वो कैलकुलेशन जो होती है आपकी, वो असल में रफ वर्क होता है जो आप अपने कॉपी के साइड पे या लास्ट पेज के ऊपर RW रफ वर्क लिख के करेंगे। एग्जामिनर को इससे कंसर्न नहीं है कि आपका रफ वर्क क्या है, एग्जामिनर को कंसर्न है इसके करेक्ट आंसर से। तो करेक्ट आंसर लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन आएगा, विदाउट कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको सेलेक्ट करना है। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, कैलकुलेशन मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। कहता है कि अगर आपके पास A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1, B एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, C एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स हैं ये उससे रिलेटेड है, और जो पार्ट नंबर 2 है इसका, वो भी सेट से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए। मैंने चैप्टर नंबर 1 बहुत डिटेल में करवाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। अब देखिए, रफ वर्क है ना, ये रफ वर्क है सारा, तो इसमें कोई स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या होता है, B और C में जो कॉमन है, B में क्या है 1 2 और C में क्या है 2 3, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है 2, तो ये आ गया B इंटरसेक्शन C। अब हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A हमारे पास वो देखें सामने लिखा हुआ है 0 1 क्रॉस B इंटरसेक्शन C 2 आ रहा है। हम जानते हैं जब हम दो सेट्स का क्रॉस निकालते हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास इसमें है 2 एलिमेंट, इसमें है 1 एलिमेंट, तो 2 1 2, तो टोटल 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक बनेगा 0 1, इस तरह ब्रैकेट लगाते हैं, ऑर्डर पेयर के लिए स्मॉल ब्रैकेट होती है, और एक बनेगा 1 2। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। अब आप अपने ऑप्शन में तलाश करें कौन सा ऑप्शन सही है। 0 1 1 2, देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नल सेट 5, ये गलत है। 1 3 0 1, ये भी गलत है। 0 2 1 2, ये भी गलत है। और आपके पास
2 आएगा, आई एम सॉरी 0 के साथ 2 आएगा और 1 के साथ भी 2 आएगा। सो द थर्ड ऑप्शन 0 2 1 2 इज करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी जाहिर सी बात है 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। आपने अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में, मैं तो यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, बट आपको अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में इस तरह लिखना होगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। लेट सपोज ये आपकी एग्जामिनेशन कॉपी है, आप लिख रहे हैं आंसर्स MCQs की हेडिंग डालें और हेडिंग डाल के आप आंसर में लिख दें नंबर 1 में आंसर क्या आ रहा है 0 2 और 1 2, ये आपका आंसर आ रहा है। दैट्स इट, बस आप इतना लिखेंगे। कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अस, हमारे लिए, एग्जामिनर के लिए नहीं है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो हम दोबारा लिख देते हैं सोल्यूशन पार्ट 2 हमारे पास क्या है, इफ A and B आर सबसेट्स ऑफ अ सेट U। स्टूडेंट U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, सच दैट A यूनियन B इज U, यानी कि A का जब यूनियन लेंगे B के साथ वो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। देन द सेट्स A and B आर कॉल्ड, ऐसी सूरत में जब A यूनियन B यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ऐसी सूरत में A और B जो सेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव टेस्ट, डिसजॉइंट सेट्स, इक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट्स। तो 4 में से एक हमारे पास क्या है, एग्जॉस्टिव सेट्स, सॉरी मैंने टेस्ट बोल दिया, दूसरा है डिसजॉइंट सेट्स, तीसरा है इक्वल सेट्स और चौथा है अनइक्वल सेट। तो इसका जो आंसर है ये, अब इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन से रिलेटेड है। एग्जॉस्टिव टेस्ट सेट, सॉरी मैं बार बार इसको टेस्ट कह रहा हूँ, तो एग्जॉस्टिव सेट्स इसका आंसर है। ये आप अगर चाहें तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 6 के ऊपर आपको एग्जॉस्टिव सेट्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इसका जो MCQ नंबर 2 में कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डेफिनेशन थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये चैप्टर नंबर 1 सेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 3। तो कहीं कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, कहीं नहीं है। पार्ट 3, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा। स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो ये सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला पता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है A/A² प्लस B² कॉमा माइनस B/A² प्लस B²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। A क्या होता है, द रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब होता है जो आयोटा के बगैर हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ A हमारे पास है 3 और B हमारे पास है -4, माइनस की साइन हम लेंगे। सो A की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3/A² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर कॉमा माइनस B ऑलरेडी माइनस में है तो ये वाला फॉर्मूले का माइनस और ये वाला B का माइनस, और नीचे तो एज इट इज आ जाता है 3² -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस प्लस 4 इसका भी हो जाएगा 9 + 16। सो जनाब 3 ये आ जाएगा 25 कॉमा 4/16 + 9 होता है 25। लेकिन ये आया है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अब अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स यानी कि आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/25 प्लस आयोटा 4/25। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ माइनस आ जाता। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। अब अपने ऑप्शन में तलाश करें। 3/5 प्लस आयोटा 4/5 गलत है। दूसरा है 3/5 माइनस आयोटा 4/5 गलत है। तीसरा है 3/25 प्लस आयोटा 4/25 और हमारा यही आंसर आ रहा है। सो द थर्ड, दूसरे का आंसर क्या था, एग्जॉस्टिव सेट्स, और तीसरे का आंसर आ रहा है 3/25। मैं इसको एक काम करता हूँ, सर्किल बना देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो तीसरे का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/25 प्लस आयोटा 4/25। यही हमने देखे। अब देखें, अगर फॉर्मूला मुझे नहीं पता होगा, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती होगी, तो फिर तो मैं एक दूसरे से पूछूंगा। और याद रखिएगा MCQs में एक दूसरे स्टूडेंट से पूछने में हमेशा गलत होता है।
क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हैं वो खुद कंफ्यूज है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए डोंट ट्रस्ट ऑन अदर स्टूडेंट्स, ट्रस्ट ऑन योर ओन नॉलेज। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 4। ये सारा काम आप रफ वर्क में कर रहे हैं, पेंसिल से कर लीजिएगा। तो 4 MCQs हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। और अब देखें फैक्टर्स का वर्ड आ गया तो ये भी आपके चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 2.2। ये मैं आपको एक्सरसाइज भी बता रहा हूँ। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर के फैक्टर्स कैसे आएंगे, सबसे पहले आप लिख दीजिए 4x स्क्वायर माइनस 9 आयोटा y का माइनस आयोटा स्क्वायर 9y स्क्वायर। ये देखिए मैंने क्या किया। अब आप बोलेंगे ये माइनस कहाँ से आई है। हमें ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो जब आयोटा स्क्वायर आप निकालेंगे तो वो -1 होगा, माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस काम खत्म हो गया। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखिए 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3y आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब हमने मैट्रिक में क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b 2x प्लस आयोटा 3y एंड 2x माइनस आयोटा 3y। तो ये जनाब इसके फैक्टर्स ये बन गए, ये हमारा आंसर है। तलाश करेंगे कहाँ पर है आंसर, पहला ही पार्ट हमारा आंसर है 2x प्लस आयोटा 3y और 2x माइनस आयोटा 3y। तो इसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। आपने एग्जामिनेशन कॉपी के अंदर इसको पूरा लिख के दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर लिखिएगा। पूरा MCQ लिखने में आपका सिर्फ टाइम ज़ाया होगा, आपको मार्क्स वगैरह नहीं मिलते। पता नहीं बच्चे इतना समझाने के बावजूद मैं देखता हूँ कि फिर भी लिख रहे होते हैं, पूरे MCQs लिख रहे होते हैं। तो अपना टाइम ज़ाया करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर बाकी क्वेश्चंस के टाइम के लिए और क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा हमको। चलिए जनाब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा और z2 है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, देन द रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो स्टूडेंट आपको इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके बताना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। ये असल में है बुक का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3, जिसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। और मैं ऑलरेडी पूरा चैप्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड सी द ऑल लेक्चर्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर 2। तो z1 और z2 को मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। z1 मेरे पास क्या है 3 प्लस 2 आयोटा और z2 मेरे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा माइनस 6 आयोटा, 2 5 ज़ा 10 आयोटा, 2 2 ज़ा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो 15 माइनस 6 और प्लस 10 कितना होता है, प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा। 15 और 4 होता है 19 प्लस 4 आयोटा। तो ये जो विदाउट आयोटा वाला होता है ये आपका होता है रियल पार्ट। तो इसका मल्टीपल का जो रियल पार्ट आ गया वो 19 आ गया। तो आपका जवाब क्या लिखा हुआ है, 4 ये गलत है, -19 ये गलत है, -4 ये गलत है, प्लस 19। तो 19 जो है 19 जो है आपका 100% करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे विदाउट कैलकुलेशन मैं सारे MCQ सही कर लूँ, तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। मैं आपको बता रहा हूँ, 0 पॉसिबिलिटी है कि आपके MCQs का आंसर सही आ जाए। नाउ लुक एट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं हम इसको, डिस्क्रिमिनेंट। और ये एक्सरसाइज 3.5 पे बेस करता है। सो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, इक्वल एंड रियल,
अनइक्वल एंड रियल। तो इसका जो आंसर है वो है 3। अब देखें इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें आपकी नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। वेरीफाई करने के लिए बुक का पेज नंबर आप देख सकते हैं 69, तो आपको ये वहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी। सही है जनाब, 6 पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। इसका आंसर है अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। नाउ 7 MCQs देखते हैं अब हम। लुक एट MCQ नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज, ये एक्सरसाइज है बुक की 3.3। तो कहता है इसका जो है 27 के 3 क्यूब रूट्स हैं, उन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर ऑब्वियसली 27 आएगा। सही है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रूट्स 27 के 3 रूट्स होते हैं। एक होता है 3, एक होता है -3 प्लस 3√3 आयोटा अपॉन 2, और एक होता है -3 √3 आयोटा अपॉन 2। ये इसके 3 रूट्स हैं। तो आप इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा। सो 27 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.3 है। चेक ज़रूर करिएगा ये सारे, इस तरह आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 8। बहुत आसान है। 3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। कहता है 3 जो है वो रूट है। रूट का मतलब होता है जो हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद जो x का या y का आंसर आएगा। तो जब हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है गिवन इक्वेशन का रूट है या सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर, वो वैल्यू जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, पहले चेक करता हूँ, यानी कि अगर रूट आपको दिया हुआ है 3, यानी कि अगर मैं y = 3 पुट करूं तो इस पूरे का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का वही आना चाहिए जो राइट हैंड साइड का है। राइट हैंड साइड पे 0 है, तो इस पूरे का आंसर 0 आना चाहिए। चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6 बराबर है 0। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 = 15 + 6 = 0। 15 - 9 - 6 + 6 = 0। 0 बराबर है 0। यस, तो इस इक्वेशन का रूट है 3। नज़र आ गया, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। आप ये 3 यहाँ पुट करें, आंसर 0 नहीं आएगा, गारंटी है। यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, आंसर 0 नहीं आएगा। और आएगा भी नहीं, क्योंकि 4 में से एक MCQ सही होगा ना। तो ये था MCQ नंबर 8। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 9। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y² - 5y + 9 = 0, देन अल्फा अपॉन बीटा का रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फा का रूट इज व्हाट? स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 3.6 का कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है b अपॉन a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ तो -b कितना है? -5 अपॉन a कितना है? y² के साथ में क्या लिखा हुआ है? 1, तो माइनस प्लस 5। सिमिलरली अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो ये होता है c अपॉन a। c मेरे पास है 9 और a मेरे पास है 1, तो 9 अपॉन 1 जो है मेरे पास ये आ गया 9। अब आप इसको ले लीजिए, अल्फ़ा अपॉन बीटा का रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का रूट = इसको आप अलग अलग कर लें। इसको मैं कर लेता हूँ अल्फ़ा का रूट अपॉन बीटा का रूट प्लस बीटा का रूट अपॉन अल्फ़ा का रूट। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा का रूट और बीटा का रूट क्या करता हूँ, इसका LCM ले लेता हूँ। तो अल्फ़ा का रूट अल्फ़ा के रूट से कट जाएगा, बीटा का रूट बीटा के रूट से कट जाएगा। अल्फ़ा रूट और अल्फ़ा रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, खाली अल्फ़ा रह जाएगा। प्लस अल्फ़ा का रूट अल्फ़ा रूट से ख़त्म हो जाएगा, बीटा का रूट बीटा के रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? खाली बीटा। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, इसको आप एक ही रूट में लिख दें, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना?
5 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा भी आप निकाल चुके हैं, कितना 9, लेकिन 9 का रूट होगा तो 5 अपॉन 9 का रूट क्या होता है 3, तो 5 अपॉन 3 इज़ द आंसर। अच्छा, इसका मैं सर्किल लगाना भूल गया था, इसका ये सर्किल है, ये करेक्ट ऑप्शन है। सो 5 अपॉन 3 तलाश करें, 0 गलत, 5 अपॉन 9 गलत, 5 अपॉन 3। तो देखिए किसी MCQs में ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है जैसे इसमें, और किसी में बहुत कम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये कैलकुलेशन के बगैर आप MCQ नहीं कर सकते, ये आज आपने मुझसे सीख लिया है। ओके जी, नाउ लास्ट MCQs ऑफ टुडेज क्लास, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ दिस। ये कॉन्सेप्ट है 2, 4, 6, ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 6.2 सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, जिसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 और d हमारे पास क्या होता है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज के अंदर डिफरेंस सेम होता है, इसलिए तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। सो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a, a आपके पास 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ गया n अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू n, 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 4 माइनस 2 इज 2 to 2 प्लस 2n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, इन दोनों में से 2 बाहर ले लें तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस n, तो 2 से 2 कट गया, n को 1 से मल्टीप्लाई करें n को n से करेंगे n स्क्वायर, सो n प्लस n स्क्वायर इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है n स्क्वायर प्लस n, ये आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें अब ये वाला MCQs कोई भी नहीं कर सकता अगर उसको सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला नहीं पता हो और उसको अप्लाई करना ना आता हो। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज 10 MCQs किए हैं, अभी 15 MCQs बाकी हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके 10 इयर्स के ईच एंड एवरी MCQs कर ले, ताकि आपके 50 मार्क्स सॉलिड मार्क्स हो जाएं। 10 इयर्स के MCQs के बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपने टारगेट पेपर्स के MCQs दूँगा। स्टूडेंट काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनसे भी कहें कि मैथ विद सर आसिम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।